स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पहुंचे थे एरोमेटिक कंपाउंड्स में 4 कार्बन तक का पूरा देख लिए थे। आज हम लोग 5 कार्बन का स्टार्ट करते हैं। 5 कार्बन में सबसे पहले केस आपको आता है ये। सबसे पहला केस आपको ये आता है, ठीक है। इसमें क्या है कि इस कार्बन को आप देखिए, ये क्या है, sp3 है। तो sp3 होने के कारण ये आगे की ओर रेजोनेंस नहीं जाएगा। sp3 होने के कारण ये आपको आगे की ओर रेजोनेंस नहीं जाएगा। और जब ये आपको आगे की ओर रेजोनेंस नहीं जाएगा, जब ये आपको आगे की ओर रेजोनेंस नहीं जाएगा, तो ना ही ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है, ना ही एरोमेटिक हो सकता है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा आपका? नॉन एरोमेटिक में आपको आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको आता है 5 कार्बन में आपको एक ही ये आता है, ठीक है। 5 कार्बन में ही एक ही ये पढ़ना है आपको। तो ये आप देखेंगे, जब ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड जब यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से आप इसको रेजोनेंस ले जाइए, डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से ले जाइए, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर में चला गया, लेफ्ट में भी आ गया, राइट में भी आ गया, नीचे में राइट में आ गया, नीचे में लेफ्ट, सभी जगह चला गया। यानी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉड पूरे रिंग में डिलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन है, मॉलिक्यूलर प्लानर है। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 2 और 2 4, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स ना पार्टिसिपेट किया है। यानी ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर जा रहा है। यानी कि ये एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा ये? एंटी एरोमेटिक। ये आपको एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। और इसीलिए अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपको ये रिएक्शन करवाया जाए, तो Ag प्लस Cl माइनस को कैसे लेने वाला? Ag प्लस Cl को Cl माइनस मिलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Cl माइनस चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी यही वाला बनेगा, यानी एरोमेटिक बनने वाला है, सॉरी एंटी एरोमेटिक बनने वाला है। यानी कि ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। ये इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक और देखते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। अब जब नेगेटिव चार्ज है तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा।
ठीक है? इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन है, नेगेटिव चार्ज सब जगह फैल गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे रिंग में डिलोकलाइज्ड है, ठीक है? तो यहाँ पर भी आप देखिए साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन है और इलेक्ट्रॉन देखिए जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए, तो 2 यहाँ पर, एक कार्बन का और एक बाहर से आया हुआ है, 2 ठीक है? 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या हो जाता है वो? एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है? एरोमेटिक, ठीक है? ये बनेगा आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बने, ठीक है? अगर हमें ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए यहाँ, इसको सोडियम मेटल से रिएक्शन करा दें, इसको किससे रिएक्शन करवा दीजिए? सोडियम मेटल से। तो ये हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। हाइड्रोजन गैस आपको लिबरेट होगा, ठीक है? ये एक एसिड की तरह बिहेव करता है और इसका पीकेए का वैल्यू लगभग 16 होता है। आपको ध्यान है वाटर का भी पीकेए का वैल्यू लगभग 16 होता है, ठीक है? ये इसका एग्जाम्पल है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 6 कार्बन एटम के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? 6 कार्बन एटम के बारे में पढ़ते हैं। 6 कार्बन एटम का जब रिंग लेते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए, वो है ये बेंजीन, ठीक है? ये बेंजीन, ये एरोमेटिक होता है, दैट वी ऑलरेडी नो। ये आपको एरोमेटिक होता है, ठीक है? अब दूसरा एग्जांपल इसका लेते हैं। इस तरह से सेवरल स्ट्रक्चर जब आप खींचेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज 2 स्ट्रक्चर में यहाँ चला गया, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ, मतलब सेवरल स्ट्रक्चर्स खींचते जाइएगा तो आपको वो चलते चला जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन आगे जाते मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन ये समय पार्टिसिपेट किए, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 4 यानी 4n पाई सिस्टम से बिलोंग किया, यानी कि ये किस कैटेगरी में आ जाएगा आपका? एंटी एरोमेटिक। कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? कौन वाला कंपाउंड? कुमार, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? एंटी एरोमेटिक के जितने भी कंपाउंड्स होंगे, बेंजीन, बेंजीन काहे नहीं एग्जिस्ट करेगा? एरोमेटिक है ना? एरोमेटिक वाला तो पढ़ाए हैं कि सारा एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है। हाँ, एंटी एरोमेटिक वाला एग्जिस्ट नहीं करता। एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। एंटी एरोमेटिक नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है? हम लोग खाली ड्रॉ करके, तो ये आपको एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है?
एक और कोई आपको यहाँ पढ़ना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इसको ला करके Cl माइनस को यहाँ हटा सकते हैं क्या? तो नहीं हटा सकते। चूँकि Cl यहाँ से हटेगा तो Cl माइनस में दोनों जगह से प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, ठीक है? लेकिन प्लस आने से क्या होता है? वो एंटी एरोमेटिक हो जाता है, जो कि नहीं बनेगा। एंटी एरोमेटिक आपको नहीं बनेगा, ठीक है? इसलिए रिएक्शन भी नहीं जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये आपको है, ठीक है? देखिए आप, पहले दोनों नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था, अब दोनों यहाँ आ गए, यानी और खींचेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और खींचेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इस तरह से पूरे में घूमेगा। आप लोग ड्रॉ करके देख लीजिएगा, सब आ जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये पूरे रिंग में साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन में, हमें बस ये चेक करना होता है कि साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन में जाएगा क्या, और वो यहाँ पर आपको जा रहा है, ठीक है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 इसलिए चूंकि एक कार्बन का है और एक बाहर से आया हुआ है। 2 2 4, 2 6 और 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये किससे बिलोंग किया? 4n पाई सिस्टम से बिलोंग किया, यानी कि ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? एंटी एरोमेटिक, यानी कि आप कभी भी इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है? अब आते हैं 7 कार्बन पर। 7 कार्बन पर, 7 कार्बन पर आपको सबसे पहले एग्जांपल आता है ये। इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि ये जो कार्बन आपको है ये sp3 है। रिंग में एक भी अगर sp3 कार्बन आ जाए और वहां पर हाइड्रोजन वगैरह लगा हुआ, सिग्मा बॉन्ड से वो sp3 हो जाए। कभी-कभी लोन पेयर से भी ना sp3 हो जाता है। जैसे इसको देखिए, ये कार्बन भी sp3 है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लेकिन ये रेजोनेंस जा रहा है, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये सिग्मा बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है, सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि ये रेजोनेंस आपको नहीं जाएगा। तो साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन को ये रोक दिया, और इसीलिए ना ही ये एरोमेटिक होगा, ना ही ये एंटी एरोमेटिक होगा, रादर इट इज नॉन एरोमेटिक। रादर इट इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है? आगे बढ़े। 7 कार्बन में अगला एग्जाम्पल हम लोग को ये आता है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको पहले खींच के दिखा चुका हूं। इसका नाम है ट्रोपिलियम आयन। ये मैं आपको कवर करा चुका हूं पहले, ठीक है? ये स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी खींच चुका हूं, ठीक है? ट्रोपिलियम आयन का 7 स्ट्रक्चर होता है, सब जगह आपको खिंचा जाएगा। क्वेश्चन ये है
कि यहाँ सारे कार्बन, ये sp2 है, सारे कार्बन sp2 है, यानी कि डिलोकलाइज होते होते पूरा में घूम गया। ये क्या हो जाएगा आपको? एरोमेटिक हो जाएगा। और ये स्टेबल होगा। ठीक है, मैं बता चुका हूँ ट्रोपिलियम आयन इज ए स्टेबल कार्बोकटाइन। एक और, इसका निगेटिव पार्ट, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए? 2 यहाँ पर, 2 4, 2 6 और 2 8। ये किससे बिलोंग कर गया? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से। इसलिए क्या हो जाएगा आपका? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से जो एग्जाम में आया है वो मैं आपको पूछ लेता हूं। फोर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये 4n पाई सिस्टम से बिलोंग करे। ठीक है, एंटी एरोमेटिक हो। इसका रिएक्शन अगर आप AgNO3 से करा दीजिए, क्या होगा? Ag प्लस इस Cl माइनस को लेगा, Cl माइनस यहाँ से चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये ट्रोपिलियम आयन आपको बन जाएगा, यानी ये एरोमेटिक हो जाएगा और इसीलिए यहाँ प्रोडक्ट आपको ये बनता है। और ये क्या है आपको? एरोमेटिक। और इसीलिए ये रिएक्शन आपको फिजिबल है। अभी जल्द में जेई एडवांस में आया था क्वेश्चन, वो यहाँ पर क्या किया था? SbCl5 का यूज किया था। पूछा था कि इस रिएक्शन में अंत में क्या बनेगा? इस रिएक्शन के अंत में क्या बनेगा? चॉइसेस थे कार्बोकटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल और एक और कार्बीन। 4 चॉइसेस थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक मैं थोड़ा आपको एक अलग से बताता हूँ स्टोरी। हम लोग जो सिलेबस में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हम लोग किसको पढ़े हैं? HClO4। ठीक है, हमारे सिलेबस में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड किसको कहा गया है? HClO4 को कहा गया। समझे? लेकिन इस HClO4 से भी स्ट्रॉन्गर एसिड होता है HSbCl6। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बाबू, लेकिन ये एग्जाम में तो आ गया। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में तो ये लोग पूछ दिया, सब एग्जाम में अब हो गया। सवाल ये है कि हम इससे क्या रेफरेंस, ये इससे भी स्ट्रॉन्गर एसिड है, यानी कि इसका टूटने से जो H प्लस एंड SbCl6 माइनस बनेगा, ये आपको हाईली स्टेबल होना चाहिए। कोई भी, जैसे इसको देखिए, HClO4 से भी स्ट्रॉन्गर एसिड है, यानी इससे मिलने वाला कंजुगेट आनायन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये यहां से हमें इन्फ्रेंस मिलता है। अब देखिए, ये SbCl5 है, अगर इसको एक और Cl माइनस मिल जाए तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहां से हम सीखे हुए हैं। इसीलिए ये यहां से एक Cl को ले लेता है Cl माइनस का फॉर्म, और क्या बना देगा आपको? ये बना देगा। ये आपको बना देगा। ठीक है, इसके पास भी इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू abstract this chloride ion and it results the formation of tropylium ion which is aromatic, which is aromatic। इस तरह से हम लोग को
7 कार्बन का कहानी खत्म होता है, ठीक है? 7 कार्बन के बाद हम लोग को आता है 8 कार्बन। 8 कार्बन में सबसे पहले एग्जांपल आपको आता है ये। एट कार्बन में सबसे पहले एग्जांपल आपको ये आता है। ठीक है? SbCl6 minus, SbCl6 minus is already a highly stable, so therefore it will not react with this one. ये ऑलरेडी एक Cl माइनस ले चुका है, फिर SbCl7 माइनस बनता, वो होता ही नहीं, SbCl6 माइनस ही होता है। चलिए इसको देखते हैं। अगर इसको आप देखने जाएंगे तो आप देख सकते हैं देखने से ही लग रहा है यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां, यानी कि साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन तो यहाँ कंप्लीट है। यहाँ पर आपको साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन कंप्लीट है, ठीक है? और ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से जुड़ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, है ना? और इसलिए ये आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर ये अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए क्या करता है, इट changes itself into tub shape. It changes itself into tub shape and it becomes non-aromatic. ये ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर क्या करेगा, इट चेंजेज इटसेल्फ इनटू टब शेप। टब, टब समझते हैं जिसमें नहाते हैं, ये टब शेप में अपने आप को चेंज कर लेता है और क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो जब नॉन एरोमेटिक होगा तो नॉन एरोमेटिक तो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता ही है। ये देखिए ऐसे चेंज कर लेता है अपने आप को। ये इस तरह से अपने आप को चेंज कर लेता है, ऐसे कुछ, ये ऐसे है, ठीक है? इधर से भी थोड़ा उठा लेता है ये, और ये थोड़ा सा इधर से भी उठा, ऐसे चेंज हो जाता है। अभी ऐसे है, ये ऐसे हो जाता है। इसी को साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया टब्स, ठीक है? ऐसा करने से होता क्या है यहाँ, अब तो ये तो 3 डायमेंशनल हो गया, ये तो नॉन प्लेनर होगा। ऐसा करने से होता ये है कि यहाँ पर का जो पाई बॉन्ड है आपका, उसका पी ऑर्बिटल ऐसे खड़ा है, वर्टिकल है, और यहाँ पर का जो पी बॉन्ड है, ये वाला पी बॉन्ड, 5 बॉन्ड, वो हॉरिजॉन्टल है उसका ऑर्बिटल। तो क्या हॉरिजॉन्टल का पाई बॉन्ड, सॉरी, हॉरिजॉन्टल का जो पी ऑर्बिटल है और वर्टिकल का जो पी ऑर्बिटल है, ये दोनों तो परपेंडिकुलर हो गया। मेरा बात समझिए एक बार और, जब ये टब शेप में आ जाता है
तो एक पाई बॉन्ड आपको यहाँ होगा, जिसका p ऑर्बिटल ऐसे वर्टिकल होगा, और एक पाई बॉन्ड आपको यहाँ होगा, जिसका p ऑर्बिटल हॉरिजॉन्टल होगा। अब इसका p ऑर्बिटल हॉरिजॉन्टल है और इसका p ऑर्बिटल वर्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में क्या कंजुगेशन होगा? नहीं होगा। तो जब कंजुगेशन नहीं होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा ही नहीं पाई बॉन्ड, तो साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन टूट गया। और साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन होगा नहीं, तो ना ही वो एरोमेटिक हो सकता है, ना ही वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है। ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक होने से वो स्टेबिलिटी उसका आ जाता है। रूम टेम्परेचर पर नॉन एरोमेटिक सब्सटेंसेस स्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पर सीखना था। तो यहाँ पर क्या आपको सीखना है? नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल ये होता है। जब भी एग्जाम में आपको ऐसे दिया हुआ रहे, आप रिकॉल करिए, ये उसको समझ के ट्रीट करना है। ठीक है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है और इसमें एक अल्कीन बॉन्ड दूसरे अल्कीन बॉन्ड से कंजुगेशन नहीं होता है, नो कंजुगेशन और रेजोनेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पाई बॉन्ड। ठीक है, या ये कहिए ईच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिहेव्स एज नॉर्मल अल्कीन बॉन्ड। हर कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉर्मल अल्कीन बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। एक नॉर्मल अल्कीन बॉन्ड जो रेजोनेंस नहीं जाता है, अकेले रहे तो नहीं जाता। ठीक है, इसमें आपको यही चीज सीखना था। तो ये जब भी देगा आप उसको एंटी एरोमेटिक नहीं लिखिएगा, ये जब भी देगा आप उसको क्या लिखेंगे? नॉन एरोमेटिक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसका केस है, अभी से 10 मिनट और ये वाला क्लास चलेगा। ये आपका एक और स्ट्रक्चर 8 कार्बन, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, आप देखें पहले ये यहां था, फिर यहां हो गया, और खींचेंगे तो यहां चला जाएगा, और खींचेंगे यहाँ, सब जगह जाएगा। ठीक है, मैं सब नहीं खींच रहा हूं क्लास की वजह से, इसी तरह से आप खींचते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आखिरी में हमें क्या मिलेगा? इस तरह से कि साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन है, प्लानर भी है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दो, दो चार, दो, दो चार और दो छह, छह इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका? एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें एक और आएगा, ठीक है। पिछले वाले की तरह है,
इसी तरह से यहाँ भी पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, घूमते रहेगा पूरा में। यानी कि साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन है। कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है? 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यानी कि 4n + 2 पाई सिस्टम पर अब आ गया, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा आपका? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपको? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो जनरल स्कीम जो एरोमेटिक कंपाउंड्स का है, वो इतना ही है। इसके बाद जितना चीज़ मैं आपको सिखाऊँगा, सारा मिसलेनियस तड़क-भड़क का चीज़ रहेगा, ठीक है? उसमें भी 8-10 केस है, 15 केस है। एक-एक करके मैं लेते जाता हूँ। केस टू केस वो आपको सीखना होगा, ठीक है? ये लिखावट आपको पता चल रहा है ना सबको? लिखावट, लेटर्स, थैंक यू। अब हम लोग को सीखना है मिसलेनियस केसेस। अब सारे केसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सबसे पहला केस लेते हैं। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे फैक्ट बेस्ड होंगे। सबका नाम तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आपको नैप्थलीन है, ये आपको एंथ्रासिन है, और ये आपको फेनंथ्रीन है। ये आपको फेनंथ्रीन है, ठीक है? इसको तो जानते हैं। हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहला कि इनका रेजोनेंस एनर्जी किलो जूल पर मोल का ऑर्डर क्या है? इनका रेजोनेंस एनर्जी, ये नहीं रहेंगे सीढ़ी में, ये लोग रहते हैं या ये तीनों रहते हैं। 3 और 4 स्ट्रक्चर में डिफरेंस है कि यहाँ एक लाइन में है और यहाँ मुड़ गया है। देखिए, यहाँ एक लाइन में यहाँ मुड़ गया है। अब डिफरेंस पता चला? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कोई 3 दिया जाता है, पूछा जाता है कि रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? तो हम लोग तो जानते हैं कि यहाँ केवल एक रिंग के अंदर में रेजोनेंस है। यहाँ, यहाँ और यहाँ दोनों जगह रेजोनेंस है, तो इससे तो ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा। यहाँ 3 रिंग है तो और ज़्यादा रेजोनेंस होगा, इससे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी इसका होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में पूछा जाएगा कि इन दोनों में ज़्यादा किसका होगा, ठीक है? मैं इसका सीधे फैक्ट हमेशा बताते रहा हूँ। इसका एनर्जी 36 किलो जूल पर मोल होता है, इसका 61 किलो जूल पर मोल होता है, इसका 83 किलो जूल पर मोल होता है और इसका 91 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है? और एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेजोनेंस एनर्जी होता है। कब एप्लीकेबल है? एमंग सिमिलर स्ट्रक्चर,
सिमिलर स्ट्रक्चर अगर आपको दे दिया जाए, तो आपको ये सिमिलर है, एक ही जैसे आगे बढ़ते गए, तो उसमें जितना कम रे क्या हम पढ़ा जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, सॉरी, जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा, स्टेबिलिटी आपको उतना ही ज़्यादा होगा। तो एक अगर रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए तो भी आप जवाब दे दीजिएगा। दूसरा, आपको इनमें से कोई भी 3 उठा के दे देगा कि इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप बता सकते हैं। आपको रेजोनेंस एनर्जी पता है। रेजोनेंस एनर्जी जितना ज़्यादा होता है, उसमें रेजोनेंस उतना ही ज़्यादा होता है, और रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा उसका, स्टेबिलिटी उसका उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है? इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर नोट कर लीजिए। ये होगा, फिर ये होगा, तब फिर ये होगा। ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। एक क्वेश्चन मैंने एक जगह और देखा था, उसमें पूछा गया था रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग का ऑर्डर क्या होगा? ये मैं एक जगह देखा था, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग का ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें 36 हो जाएगा, 36/1, इसमें 61/2 यानी कि 30.5 हो जाएगा, और यहाँ पर 83/3 तो 27 या 81 होता है, लगभग ये हो जाएगा, और ये है 91 तो 30.3 आपको हो जाएगा। तो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग आप यहां से देख सकते हैं। इसके हिसाब से ऑर्डर सबसे ज्यादा एनर्जी किसका हुआ? नैप्थलीन का हुआ, फिर किसका हुआ? फेनांथ्रीन का हुआ, सॉरी, सबसे ज्यादा बेंजीन का हुआ, फिर आपको नैप्थलीन का हुआ, फिर आपको फेनांथ्रीन का हुआ, और सबसे कम एंथ्रासिन का हुआ।